कक्षा 6, 7, 8 के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम हिंदी विषय के व्याकरण से पाठ 2 का अध्ययन कराएंगे, जिसका नाम है वर्ण विचार। आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि वर्ण क्या होता है। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े या खंड न हो सके वर्ण कहलाती है। अब हमें जानना है कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। वर्ण के भेद। वर्ण के 2 भेद होते हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा है व्यंजन। सबसे पहले हम स्वर के बारे में जानते हैं कि स्वर क्या होता है, किसे कहते हैं, किस किस वर्ण को हम स्वर का नाम देते हैं। आइए हम जानते हैं स्वर। स्वर छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। स्वर की परिभाषा है कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से वायु बिना रुकावट के निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। यानी स्वर क्या होता है? जब हम उसका उच्चारण करते हैं, यानी उसको बोलते हैं, ध्वनि रूप देते हैं, तो मुख से जो मेरी वायु निकलती है वो बिना रुकावट के निकलती है, उसे ही हम स्वर कहते हैं। अब जो है मेन स्वर की मात्राओं को जान लेते हैं कि स्वर की कौन सी मात्रा होती है। इसकी कोई मात्रा नहीं, और इसमें आ की मात्रा ये होती है, ये छोटी ई की और ये बड़ी ई की। ये छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग और आह। अनुस्वार इसको हम अनुस्वार कहते हैं। और अनुनासिक चंद्र बिंदी को हम अनुनासिक कहते हैं। और यह है विसर्ग। ये हमारा स्वर जो है हो गया। अब हम दूसरे भेद के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है व्यंजन।
अब व्यंजन के बारे में जानते हैं। स्पर्श व्यंजन पहले आता है, जिसे क वर्ग। क वर्ग में पहले आएगा का, खा, गा, घा, ये जो है हमारा क वर्ग था। इन पांचों वर्ग के जितने भी अक्षर हैं इसको हम क वर्ग में रखेंगे। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, वा। उसके बाद हम रखेंगे टा वर्ग को, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। उसके बाद ता वर्ग होगा, ता, था, दा, धा, ना। फिर हमारा प वर्ग में पा, फा, बा, भा और माया। इस पांचों वर्गों को हम स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। और इनकी जो ध्वनियाँ होती हैं, जैसे का वर्ग की जो ध्वनि है वो जो है कंठस्थ होती है। का, खा, गा, घा जब हम बोलेंगे तो वो आवाज़ हमारे कंठ से निकलती है। चा वर्ग, चा, छा, जा, झा जब ये हम बोलते हैं तो हमारी जीभ जो होती है तालू से टक्कर मारती है, इसलिए हम ये कौन सी ध्वनि होती है, तालु। उसके बाद टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा जब हम बोलते हैं तो हमारी जीभ जो होती है मुड़ जाती है, इसलिए इसको हम मूर्धा कहते हैं। ता वर्ग जो हमारा होता है वो ध्वनि हमारी ता, था, दा, धा, ना जब बोलते हैं तो हमारी जीभ जो दांतों से टक्कर मारती है, इसलिए हम इसको कहते हैं दंतस्थ। उसके बाद पा, फा, बा, भा जब हम बोलते हैं तो ये प वर्ग जो होता है ये सारी ध्वनि हमारी ओष्ठ होती है, यानी ओष्ठ से टक्कर मार के ध्वनि निकलती है। तो ये हो गया हमारा स्पर्श व्यंजन। अब हम जानेंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन जो होता है या, रा, ला, वा होता है। उसके बाद आता है आपका ऊष्म, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन शा, 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 हा। उसके बाद हम लिखेंगे संयुक्त व्यंजन। ये है छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। संयुक्त व्यंजन जो होता है वो दो व्यंजनों से मिलकर बनता है। जैसे हमारा छा है तो ये बनेगा का प्लस शा बराबर बनेगा छतरी वाला छा। उसके बाद हमारा त्रा है तो ये बनेगा ता प्लस रा बराबर त्रा। उसके बाद हमारा ज्ञात है जा प्लस वा मिलकर हमारा बनेगा ज्ञा। और शा प्लस रा बराबर हमारा होगा स्रा। ये हमारा संयुक्त व्यंजन है। इसमें दो व्यंजन मिलकर के हमारा एक व्यंजन बनता है। अब आप कुछ विशेष बिंदु को नोट करेंगे, वो अपनी उत्तर पुस्तिका में आप लोग नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट इसमें आएगा भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड न हो सके वर्ण कहलाती है। वर्ण कहलाती है। दूसरा पॉइंट हम नोट करेंगे, वर्णों के समूह को वर्ण
वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। यहाँ ये जान लीजिए कि वर्णमाला किसे कहते हैं। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पर का लिख दिया और यहाँ पर हमने शा लिख दिया, यहाँ पे हमने चा लिख दिया, यहाँ पे आ लिख दिया तो ये वर्णमाला हो गया। ऐसा नहीं होता है। वर्णमाला हम उसे कहते हैं कि जब इसका हम जो है क्रमिक रूप लिखते हैं, व्यवस्थित रूप लिखते हैं। जैसे का के बाद खा होगा, या आ के बाद बड़ा आ, उसके बाद ई के बाद बड़ी ई होगी, तो इसको हम, ये हमारा व्यवस्थित रूप है, इसको हम कहेंगे वर्णमाला। ये नहीं कि तितर बितर वर्ण लिखे हों, उसको हम वर्णमाला का नाम दें। ठीक है, तीसरा पॉइंट नोट करिए। वर्णमाला को दो भागों में बांटा जाता है। स्वर और व्यंजन, स्वर व्यंजन दो भागों में बांटते हैं। चौथे पॉइंट, दो भिन्न व्यंजनों के मिलने से संयुक्त व्यंजन बनता है। नंबर 5, कोई भी व्यंजन बिना स्वर के पूरा नहीं होता है। अब बिना स्वर के कह रहा है, कोई भी व्यंजन बिना स्वर के पूरा नहीं होता है। यानी का से लेकर के हा तक का जो व्यंजन था हमारा, का से लेकर के हा तक के व्यंजन में, यानी ऊष्म व्यंजन तक, स्पर्श व्यंजन से लेकर ऊष्म व्यंजन तक हमारा कौन सा स्वर होता है? इनमें आ स्वर होता है। जैसे कि का में से अगर हमें आ निकालना है तो यहाँ पे हलंत लगा देंगे तो ये आ बाहर हो जाएगा, उसे जोड़ देंगे अगर तो ये पूरा का हुआ। उसके बाद अब का आ जाता है संयुक्त व्यंजन, क्योंकि वह दो व्यंजनों से मिलकर बना होता है। इस तरीके से हमारे वर्ण विचार का अध्याय जो है पूरा हुआ। धन्यवाद।